ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता विषय देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ऊर्ध्वगामी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वा अग्निः सुमतिं वस्वा अश्रयत् प्रदेशे जोर्निर्देवतादिमेति भेजाते अद्रे रथे भवन्था व्रतं होता न इषितो जजाति। इस प्रथम मंत्र में ऊर्ध्वगामी अग्निदेव की प्रशंसा और प्रातःकालीन यज्ञ के वातावरण का चित्रण। ऊर्ध्व अग्नि, ऊर्ध्वगामी अग्नि, अग्नि को ऊर्ध्वगामी कहा गया है। उसके द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि अग्नि ऊर्ध्व गमन करते हैं तो मनुष्य को भी ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, निम्नगामी नहीं। आगे ऊंचे उठना चाहिए, निम्नगामी पतित नहीं होना चाहिए। अग्नि जो है वो धरती की आकर्षण शक्ति को चुनौती देती हुई आगे आसमान में बढ़ती है, और जो विशिष्ट अग्नि होती है वो तो उपग्रह बन करके पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को चुनौती देकर ग्रहों उपग्रहों तक पहुंचने की शक्ति रखती है। तो यह संदेश है कि आप अग्निसेवी ऊर्ध्वगामी बनो, निम्नगामी पतित न बनो। ऊर्ध्वा अग्नि ही ऊर्ध्वगामी अग्नि वस्व आश्रयदाता बने हम सबके, और सुमतिम अश्वेत, हमारी सुमति माने सोच विचार पूर्वक की गई स्तुति को अश्वेत माने सुने। प्रतीचीम जोड़ि देवतातिम एति। प्रतीची माने पूर्व दिशा में प्रथम दिखाई पड़ने वाली और सबको जीर्ण बनाने वाली। उषा यज्ञ में भी आ जाती है, प्रातःकालीन यज्ञ में उसका पूर्व आगमन हो जाता है। तो यह दृश्य है प्रातःकालीन यज्ञ का। और अद्रि रक्षा एवं पंथाम भेजाते, देवचन है भेजाते क्रिया। तो जो याजक हैं वो रक्षायु माने रथारूढ़ की भांति तीव्रता से पंथाम भेजाते यज्ञ भूमि के रास्ते को पकड़ लेते हैं, और इशितः न होता ऋतम यजाति। इशितः माने हम सबसे प्रेरित प्रार्थित, जो होता माने याजक गण हैं जो यज्ञ क्रिया पूर्ण करते हैं, वो ऋतम यजाति यज्ञ करने को तत्पर हो गए हैं। ऊर्ध्वगामी अग्नि, हम आश्रितों की स्तुतियाँ सुने, सबको जीर्ण करने वाली, पूर्व दिशा से भू पर उतरने वाली उषा देवी इस यज्ञ में आ गई हैं और पधारें। आदरणीय याजक पति और पत्नी समेत रथारूढ़ की भांति तीव्रता से यज्ञ मार्ग पकड़ लिए हैं। शीघ्र ही उनका आगमन
हो रहा है और यज्ञ मार्ग का आश्रय ले चुके हैं। यज्ञ हेतु प्रेरित याजक यज्ञ कराएंगे और पूरा वातावरण यज्ञ बन गया है। स्तुति सुने अग्नि जो ऊंचे उठते प्रगति बताते उषा यज्ञ में आए, जिससे समय बिताते जाएं। याजक दंपति यज्ञ मार्ग से चलते रथी समान, होता करता यज्ञ उसे प्रेरित करते यजमान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता विश्व देवा छंद तिष्ठु। शीर्षक है वायु और पूषा देवों को हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवाव्रजे सुप्रजा बर्हिरेषामा विष्पदे बभीरट इयाते विषाभक्तो ऋषसः पूर्वहोदौ वाजः पूषा स्वस्तजे निजत्वान्। इस दूसरे मंत्र में वायु और पूषा देवों का यज्ञ भूमि पर आमंत्रण और आ जाने पर उनके विधिवत स्वागत करने का कथन है। संदेश है कि जो संभ्रांत व्यक्ति आ जाएं तो उनका स्वागत विधिवत होना चाहिए। ऐशाम सुप्रयाह वर्हि, ऐसा माने इन दोनों का, अर्थात वायु और पूषा देव का। तो वायु देव आप सब जानते ही हैं कि वायु देवता कितने महत्व के देव हैं। अगर ये न रहें तो जीवन मुश्किल से 2-3 मिनट चल पावेगा। और पूषा देव ये सूर्य के ही एक प्रारूप हैं, 12 आदित्यों में आते हैं। तो सूर्य के विभिन्न रूप हैं और जो पोषण वाला रूप है उसे पूषा कहते हैं। तो सूर्य के विविध गुण हैं, विविध रूप हैं, क्योंकि सूर्य ही इस धराधाम का पोषक देवता है, इसीलिए उसको पूषा कहा जाता है। तो पूषा देवता के स्वागत के लिए और वायु देवता के स्वागत के लिए कहा जा रहा है कि ऐशाम सुप्रयाह वर्हि, इन दोनों के लिए, वर्हि कहते हैं कुशासन, सुप्रयाह माने विधिवत बिछा दिए जाएं, और विशति इव, विषपति, विषपति का अर्थ होता है कि प्रजा के पालक राजा के समान, इन दोनों का स्वागत किया जाए। न्यूत्वान, न्यूत कहते हैं ये घोड़े को, लेकिन ये वायु देवता के अश्व हैं। जैसे हरि इंद्र देव के अश्वों का नाम है, वैसे न्यूत जो है वह वायु देवता के अश्वों को कहा जाता है। यह एक सम्मान सूचक शब्द है। वैसे देवता के लिए कोई अश्व नहीं, वो तो शक्तिमान हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन एक सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वे देव हैं। जब देव हैं तो उनमें दिव्यता होनी चाहिए, और उनका जब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया जाता है तो साधारण मानव की तरह नहीं, बल्कि एक विशिष्ट नृपति के रूप में उनका स्वागत है। उस युग के सबसे बड़े जो भारवाहक या वाहन थे
वे थे अश्व। तो अश्व के द्वारा वे आगमन कर रहे हैं। वायु पूषा, वायु और पूषा देवता, विषाम स्वस्थ, और ये आ रहे हैं। विषाम माने प्रजाओं के, स्वस्थ माने कल्याण के लिए। तो इनका आगमन प्रजाओं के कल्याण के लिए होता है। अक्तोह उत्साह, अक्तोह माने अक्त कहते हैं रात्रि को। उषा आप जानते हैं दिन और रात के समय झुलफुला समय होता है, उषा काल होता है। तो अक्तोह उत्साह, अक्त माने रात्रि, और उषा के काल में पूर्वभूत जो प्रारंभ में प्रार्थना की जाती है उसे सुनने के लिए ये दोनों वीर आ जाते, अंतरिक्ष से होकर आ जाएं। प्रजाजनों के कल्याण के लिए न्यूत संज्ञक, न्यूत नामक वाहनों पर आरूढ़ होकर वायु और पूषा देव रात्रि के अंत में, उषा काल के प्रारंभ में मनुष्यों द्वारा आहुति किए जाने पर, बुलाए जाने पर राजाओं की भांति इस यज्ञ भूमि पर आ जाएं। इन दोनों देवों के लिए भरपूर अन्न और कुशासन, जो उत्तम आसन है, वो यज्ञशाला में बिछाया जा चुका है। न्यूत नाम के वाहन पर चढ़ वायु और पूषा आते हैं। किंचित पहले उषा काल के जब ये बुलाए जाते हैं, जब ये दोनों आते हैं, भरपूर अन्न स्वागत में आता, निर्भय स्वागत होता और कुशासन दिव्य बिछाया जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है वसु गणों और मरुद गणों से यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मया अत्र वसवारन्द देवा उरावन्तरिक्षे वर्त्यजन्त शुभ्राः अर्वाक्पथ उरज्रयः कृणध्वं श्रोतादो तस्य जग्मुषो नो अस्या। तीसरे मंत्र में विशेष रूप से वसुगण और मरुतों से आने का आग्रह है और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आपको बुलाने के लिए देवदूत रूप में अग्निदेवता पहुंच गए हैं और उनके आग्रह पर आप हमारे यज्ञ में अवश्य आ गए। तो देवदूत अग्नि को कहा जाता है। तो दूत का बड़ा उच्च स्थान होता है, एम्बेसडर आज कहते हैं। जो एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, वो बड़े महत्व का होता है। तो अग्नि को देवदूत कहा जाता है क्योंकि वे दैवी शक्तियों को यज्ञ भूमि पर बुला कर लाते हैं। अग्नि देवता जब प्रज्वलित होते हैं तो जो देव शक्तियां हैं वे अग्नि के माध्यम से दिव्य आहार पाती हैं, जिससे जो है वो वायु या वातावरण का प्रदूषण नष्ट होता है। तो बात तो यह वैज्ञानिक है, लेकिन काव्य भाषा में उन्हें देवदूत कहकर और बुलाने का यह सब आग्रह है यज्ञ में। और यज्ञ जीवन पवित्र हो, वह परंपरा नष्ट न हो, इसलिए यह बात कही जाती है कि इसमें देवगण आते हैं और अग्नि देवता तुम्हारे हित के हेतु दूत का काम करते हैं। तो ये सब तो एक काव्य में भाषा है, उसके माध्यम से सामान्य में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़े। तो इसके वैज्ञानिक रूप को भी समझना चाहिए, काव्य में रूप को भी समझना चाहिए। हम यथा समय यह करते रहते हैं।
हम जब किसी देवता के समक्ष विनत होते हैं तो उस समय जो हमारे भाव होते हैं वे भावना से भरे होते हैं, और यथार्थ उसके पीछे ये होता है कि उनसे हमें आत्मबल मिलता है, सहायता मिलती है, ऐसा विश्वास जमता है। तो इस मंत्र में विषय देवा के रूप में वसुगणों और मरुतों को बुलाने की बात का कथन है। तो ये सब देव हैं, वसुगण और मरुतगण दिव्य शक्तियां हैं, इनमें देवत्व स्थापित किया गया है और ये प्रत्यक्ष देवता सब हैं। यही सृष्टि संचालन करते हैं, कोई कल्पित नहीं है, यथार्थ है। तो बस कहा तो गया है कि देवता विश्व देवा हैं, लेकिन विश्व देवा में जितने देव हैं 33 अथवा 33 करोड़, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहा तो जाता है विश्व देवा, लेकिन उसमें कभी कभी 2, कभी कभी 4, कभी कभी 6, कभी कभी 1 भी कह दिया जाता है, लेकिन वो सब विश्व देवा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो अत्र वसुवा देवा जमयारंत, यहाँ वसुदेव यज्ञ भूमि पर विचरण करें और अंतरिक्ष को में विचरणशील मरुदगण अंतरिक्ष को शुद्ध करते हैं, धरती को भी शुद्ध करने के लिए, हम सब याजकों को धन करने के लिए पुरुष वे व्यापक अंतरिक्ष में विचरण करने वाले मरुदगण हमारी यज्ञ भूमि पर आवें। पथा अर्वाक त्रिमुध्वम, वे अपने पथ को यानी आगमन के पथ को, मार्ग को अर्वाक त्रिमुध्वम, अर्वाक माने समक्ष, तो हमारे समक्ष कर दें। वे अपने आगमन पथ को हमारे समक्ष कर दें। इसका मतलब हुआ कि वो किसी दूसरे रास्ते से जाते हों, फिर भी जो रास्ता हमारी ओर आता है उस रास्ते की ओर आ जाएं। तो न अस्य जगमुषः तू तस्य श्रोत, और इस गमनेच्छुक, ये गमनेच्छुक देवद्वय अग्निदूत की बातें सुने। अग्निदूत आगमन हेतु संदेश सुनावेंगे कि अमुक के यज्ञ में आपको आना है। तो संसार तो बहुत बड़ा है, जब अग्निदेव बतावेंगे कि अमुक व्यक्ति के यज्ञ में आपको चलना है, तो उसके इस अनुरोध को, इस संदेश को सुन करके जो कथित देवगण हैं वो रास्ता हमारी ओर कर दें, यानी हमारे यज्ञ में आने वाले पथ को पकड़ें। यहाँ यज्ञ भूमि पर आकर वसुगण विचरण करें। विशाल अंतरिक्ष में विचरणशील मरुतों की सेवा इस यज्ञ में की जाती है, की जाएगी। हे वसुगणों और मरुदगणों, अग्निदूत हमारे तरफ से आपसे प्रार्थना करेंगे, आप उस प्रार्थना पर ध्यान दो और हमारी ओर शीघ्रातिशीघ्र आओ। यज्ञ भूमि पर वसुगण विचरण करें हमारे, यहाँ यज्ञ में सेवित आए मरुतों के गण सारे। हे देवों, तुम अग्निदूत के सुनो निवेदन, सुनकर फिर करो हमारी ओर आगमन। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्र वरुण, छंद तुष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है इंद्र के सत्कार हेतु अग्नि आदि देवों से आग्रह। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
ये हि यज्ञेषु यज्ञजास ओमा सदस्थम् विश्वे अभिसन्ति देवाः ताम् अध्वर उषतो यक्षग्ने सृष्टे भगन्ना सत्या पुरन्धिम्। चौथे मंत्र में देवदूत अग्निदेव से निवेदन किया गया है कि जो आगंतुक इंद्रादि देव हैं उनका वे विधिवत स्वागत करें। यज्ञेषु ते यज्ञासः उमा, यज्ञेषु माने यज्ञों में, ते वे, यज्ञासः माने पूज्य जो देव हैं, वे उमा माने सबके सब देव एक साथ आ चुके हैं। उषतः तान अध्वरे यक्ष, उषतः माने इच्छा करने वाले जो हमारे यज्ञ में आने के इच्छुक हैं, उन देवों के लिए हे अग्निदेव तुम यज्ञ में यजन करो, पूजन करो आहुति समर्पण द्वारा, क्योंकि अग्निदेव जो हैं वो देवों के मुख हैं, यानी पहले अग्नि भक्षण कर लेते हैं आहुति का, तब देव शक्तियों को पहुंचाते हैं। सीधी सी बात है कि जब यज्ञ होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है, वो अग्नि का भक्षण हुआ, और जो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा है, औषधीय धूम है, उसके द्वारा जो प्रसार होता है वो देव शक्तियों को पहुंचता है, वही उनका भोजन है, और उससे वे पुष्ट होते हैं। चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे पर्जन्य हो, चाहे पृथ्वी हो, सबको नवजीवन मिलता है, शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से गीता में भी कहा गया, और जगह कहा गया, इसको ये समझना चाहिए कि जब यज्ञास अग्निदेव जलाए जाते हैं उनमें औषधीय जो है अन्न डाला जाता है, तो उससे जो धूम निकलता है वो बड़ा ही पुष्ट होता है, औषधीय होता है, और उससे देव शक्तियाँ पवन और पर्जन्य, जल, समस्त वायुमंडल, पृथ्वी सब पवित्र होते हैं, और उनमें एक दिव्य शक्ति आती है, और यही तो जीवन में सब कहीं अन्न बन करके, कहीं दुग्ध बन करके, कहीं फल बन करके, कहीं फूल बन करके प्राणियों को जीवन देते हैं। तो ये सीधी सी बात है। प्रार्थना क्रम में कुछ प्रशंसा के शब्द डाल दिए जाते हैं, तो इस रूप में समझना चाहिए। यज्ञ में पूज्य और रक्षक सबके सब देव साथ साथ आते हैं। हे अग्निदेव, इन आगत देवताओं को, यज्ञ में उपस्थित इन सभी को आप सत्कृत करो। शीघ्र ही उपस्थित हुए अश्विनी कुमार, भग देवता और नगर रक्षक इंद्र का यजन पूजन करो। पूज्य और रक्षक सुरगण सब साथ साथ रहते हैं। हे अग्नि देवता, यजन करो, वे प्रेम भाव गहते हैं। स्वागत के योगी उपस्थित हैं भगदेव और अश्विनी कुमार। इंद्र नगर के रक्षक सुरपति, इंद्र नगर के रक्षक सुरपति, उनका करो पूर्ण सत्कार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है अग्नि से देवों के बुलाए जाने का कथन और यज्ञ में उनको लाकर प्रार्थित और पूजित करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मे गिरो दिव पृथिव्या मित्रं वह वरुणमिन्द्र भग्निम् आर्यमठमदितिं विष्णुमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव से अनुरोध है कि वे समस्त प्रमुख देवों को यज्ञभूमि पर बुलाकर लाएं। तो इस मंत्र में जितने प्रमुख देव हैं
उन सबका कथन किया गया है कि वे आवें और हमारी यज्ञ भूमि पर हमारे द्वारा प्रस्तुत जो पूजन सामग्री है, जो कि अग्नि माध्यम से उनको दी जाएगी, उन सबको सहर्ष स्वीकार करें। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, आप सब हम मनुष्यों के हित में सबसे आगे रहते हो। बात स्पष्ट है कि अग्निदेव की ऊष्मा से भोजन पकाया जाता है, उसी ऊष्मा से हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में भोजन पचाते हैं अग्नि देवता। फिर वही हमारे शरीर में ऊष्मा बनकर निवास करते हैं, वही ओज तेज बन करके चारों ओर व्याप्त हैं। और वे इतना होते हुए भी देवदूत हैं, क्योंकि उनके ही माध्यम से देवगण जो भिन्न भिन्न रूप वाले हैं वे आते हैं और हम सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो अग्नि हे अग्नि देवता, देवः गिरः आवः, दिव्य लोक के गिरह माने अस्तुत्य देवों को बुलाकर लाओ। जो दिव्य लोक में या द्युलोक में अस्तुत्य देवता हैं उनको बुलाकर लाओ। पृथिव्याः आवः, जो पृथ्वी पर प्रसिद्ध देव हैं उनको बुलाकर लाओ। येषां सरस्वती मरुतम मार्यध्वम, और इस भूमि पर लाकर सरस्वती देवी का मरुदगणों का स्वागत करो। और मार्यध्वम माने उन्हें स्वागत से आनंदित कर दो, वे प्रफुल्ल हो जाए, उनका इतना स्वागत हो। और वरुणम इंद्रम अग्निम, वरुण देवता को बुलाकर लाओ, इंद्र देवता को बुलाकर लाओ। अर्यमाणा अर्यमा देवता को बुलाकर लाओ, आदित्य देवी को बुला करके लाओ, और विष्णु जी को बुला करके लाओ। तो देखो, विष्णु का नाम बड़े बाद सबसे अंत में लिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि विष्णु देवता जो इस समय सबसे पूज्य माने जाते हैं, वो ऋग्वैदिक काल में हाशिये के देवता थे। उनको प्रमुखता नहीं दी गई है और मुश्किल से 4 या 5 सूक्तों में उनका वर्णन है। तो ये तो समय का हेर फेर है। जैसे मनुष्यों के भाग्य में, देश के भाग्य में कभी ऊंचाई कभी निचाई, कभी जो है वो धन्य होते हैं, कभी अधन्य होते हैं। वैसे देवों का भी एक प्रारूप होता है। आज सबसे प्रमुख देवता विष्णु हैं और रामकृष्ण सब उन्हीं के अवतार हैं। वे कभी राम, कभी कृष्ण, कभी किसी रूपों में प्रकट हुए हैं। वे नरहरि रूप में भी हुए हैं। तो इस प्रकार से विष्णु आज के प्रमुख देवता हैं, लेकिन ऋग्वेद काल के इतने प्रसिद्ध नहीं है। इस मंत्र में भी विष्णु को सबसे अंत में रखा गया है। तो जो महान होता है उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो पृथ्वी को सबसे पहले रखा गया है, यानी पृथ्वी को भी बड़ा महत्व दिया गया है, और पृथ्वी पर के देवताओं को भी बड़े महत्व दिया गया है। सरस्वती को, मरुतों को महत्व दिया गया है। वरुण, इंद्र, अग्नि, अर्यमा, अदिति, इन सब के बाद विष्णु का नाम आता है। तो यह है, मतलब वास्तव में तो शक्ति एक है और शक्तिमान भी एक ही है, लेकिन उसका भिन्न भिन्न रूपों में एक बंटवारा सा हो जाता है। तो जैसे सूर्य देव है, अग्निदेव हैं, ये कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी ऊष्मा रूप में, कभी प्रकाश प्रदान करने के रूप में देखे जाते हैं। अग्निदेव कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी दीपक में, कभी रसोइया में, कभी शरीर में व्याप्त रहते हैं, नेत्रों में प्रकाश बनकर रहते हैं। तो ये उस परम शक्ति के, जिसको वेदों में
इंद्र कहा गया है, उसके बिखरे हुए रूप हैं। और इन्हीं का जो प्रकट रूप है वो प्रकृति है। और उस प्रकृति के सबसे अधिक निकट के और महान देवता ऋग्वेद में माने गए हैं इंद्र। तो इस प्रकार से शक्ति तो एक है, लेकिन समयानुसार जो शक्ति या महत्ता इंद्र को मिली है ऋग्वेद काल में, वो बाद में नहीं रह गई है, बल्कि इंद्र का तो ह्रास हो गया है। इंद्र कोई नमनीय प्रणम्य देव नहीं रह गया, बल्कि एक लांछित देव के रूप में गिना जाता है। तो कभी इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन ये हल्का सा संकेत यहाँ दिए हैं। तो तमाम देवों का नाम कहा गया है। हे अग्नि देवता, दिव्यलोक और भूलोक के अस्तुत्य देवमंडल, मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अर्यमा, अदिति, विष्णु आदि देवताओं को हमारी यज्ञ भूमि पर बुला करके लाओ। देवी सरस्वती और मरुदगण यहाँ आकर आनंदित हों। दिव्यलोक भूलोक निवासी देववृंद जो विद्यमान अग्नि देवता, कृपा पूर्वक उनका करो यहाँ आह्वान। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र जो विष्णु आदि देवता महान, सरस्वती और मरुत पधारें, आए सब सूर्य कृपा निधान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुभ देवता, विश्व देवा। शीर्षक है धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ररे हव्यं मदभर जग्दिदानां नक्षत्कामं मर्त्यानामसिन्वन् धाता रजिमविदस्यं सदासां सक्षेमहि यज्ञेभिर्नदेवैः। इस 6ठे मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि समस्त देवगण हमसे प्रसन्न रहें और हम मानव को समृद्धि प्रदान करें। यज्ञानाम मत भी हव्यम ररे। यज्ञानाम माने पूज्य देवों के, तो यज्ञ कहते हैं पूज्य को। तो यज्ञानाम षष्ठी बहुवचन, पूज्य देवों के निमित्त मत भी माने विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, हव्यम ररे, हम लोग हव्य प्रदान कर रहे हैं, स्तुतियों के सहित, यानी स्तुति कर रहे हैं और इन पूजनीय देवों को हव्यार्पण कर रहे हैं। अग्नि मर्त्या नाम कामम असिन्वन नक्षत्र। अग्नि मर्त्या नाम माने मरणशील मानवों को, काम्यम माने उनके चाहे गए मनोवांछित फल को प्रदान करें, कामनाओं को परिपूरित करें। और इस निमित्त हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं। और देवा अभिदस्यम सदासाम रैम धात, और जो देवगण हैं वे अक्षय और सदा स्थिर रहने वाला धन हमको दें। तो वो धन जो हमेशा स्थिर रहे वही धन चाहिए। जो धन बिजली की तरह चमका और फिर लुप्त हो गया उसी अंधकार में, तो वह धन किसी काम का नहीं। धन वो हो जो सदैव एक रूप से विद्यमान रहे, क्योंकि जो चीज़ जितनी प्रिय होती है वो जब जाती है तो उतना दुख भी दे करके जाती है। यह नियम है प्रकृति का। दुख दोनों देते हैं, प्रिय भी देता है और अप्रिय भी देता है, बल्कि अप्रिय से अधिक दुख प्रिय देता है। मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछड़त एक प्राण हृदय। तो बंदो संत असंतन चरना दुखप्रद उभय बीच कर वर्णा। तो मिलत एक दारुण दुख देहि, जो दुष्ट हैं वो तो मिल करके दारुण दुख देते हैं, अप्रिय लोग तो मिल करके दुख दिए, लेकिन जो
प्रिय हैं वे तो बहुत दुख देते हैं। अगर वे किसी प्रकार से तिरस्कृत किए तो दूसरे करें तो उतना दुख नहीं होगा, लेकिन अपने करें तो अधिक दुख होगा। और प्रिय हैं अगर वे बिछुड़ गए तब तो प्राण ले लेते हैं। जैसे दशरथ के राम बहुत प्रिय थे, लेकिन वो बिछुड़ गए तो वो प्राण ही त्याग दिए। तो देवा अविदस्सम सदासम रयम धरत, तो देवगण जो है हमें अविदस्सम माने अनश्वर और सदासम माने सदा बने रहने वाला अक्षय धन प्रदान करें। तो पूज्य देवों के निमित्त बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियों के साथ हम हव्यार्पण करते हैं। मानवों की प्रगति कामना से अग्निदेव यजन करें, देवताओं का सत्कार करें, पूजन करें। प्रसन्न होकर सभी सुरगण हमें अस्थाई एवं अक्षय धन प्रदान करें। अस्थाई धन क्या है? विद्या धन है, बुद्धि धन है, कला धन है, आदि आदि धन है जो सदैव साथ बने रहते हैं, अस्थाई रहते हैं। विद्या धन जो है, कला धन, वो न रहने के बाद दूसरे जन्म में भी स्थिर रहता है। पद वाला धन तो पद भी धन ही है, लेकिन वो फिर हमारे साथ वहीं तक रहता है जब तक पद पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार अब शरीर में जो बल का धन है वो भी शरीर जब तक रहेगा तभी तक रहेगा। बैंक बैलेंस भी जब तक हम हैं तभी तक हमारा है। लेकिन जो विद्या धन है, बुद्धि धन है, जो सदाचरण का धन है, वो तो हमारे न रहने के बाद भी दूसरे जन्म में हमें मिलेगा। तो पुनर्जन्म तो होता ही है, इसमें दो मत नहीं कि अगर न होता तो एक ही पिता के उत्पन्न दो पुत्रों में भेदभाव क्यों होता। तो क्योंकि सारी क्रियाएं जन्म से पैदा होने तक एक ही तरह की रहती हैं, लेकिन एक दूसरे गुण का हुआ और दूसरा उसके विपरीत गुण वाला हुआ। तो यह क्यों भाई? यह बताता है कि एक संतान का जन्म जो है, चाहे वो जुड़वे क्यों ना हो, जुड़वा होते नहीं पुत्र, शक्ल में तो दोनों मिलते ही होते हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं मिलते। हर चीज के पीछे कार्य कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे आत्मा रूप में भिन्न है, एक नहीं है। तो कभी वे जो कर्म किए थे उसमें दक्षता उनको प्राप्त थी, वो कर्म या वो स्वभाव या वो कलाकारी उनमें उनके दूसरे जन्म में भी मिलती है। दूसरा दूसरे स्वभाव का था, उसके साथ जो संस्कार थे वे कुछ भिन्न थे, तो वो कुछ भिन्नता लेकर उत्पन्न होता है। तो शरीर से रूप रंग में तो एक हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव क्यों उनके भिन्न हो जाते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ लगे रहते हैं। इससे पूर्व जन्म जो है वह सही है, वैज्ञानिक है, उसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिस जन्म में हम हैं उस जन्म में अपने को दूसरे जन्म के लिए तैयार करें, क्योंकि जाता से ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जब पैदा हुए हैं तो एक दिन मरना है। तो हम जब बुरे संस्कार ले जाएंगे तो हम बुरा फल उस जन्म में पाएंगे। यदि हम अच्छे संस्कार लेकर जाएंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। तो जो जन्म लेते ही कुशल होते हैं किसी वस्तु में, वो उनके पूर्व जन्म का संस्कार है। इसलिए पुनर्जन्म तो है ही, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। तो इसीलिए अक्षय धन के लिए कहा जाता है। तो अक्षय धन हमारे संस्कार हैं, हमारे विचार हैं, हमारे पुण्य कार्य हैं, ये अक्षय धन है। ये इस जन्म में भी फल देंगे, उस जन्म में भी फल देंगे। और बुरे कार्य जो हैं वो इस जन्म में भी हमको बुरा परिणाम देते हैं, उस जन्म में भी। आप देख रहे हैं तमाम लोगों को, वे खूब करोड़ों की अरबों की संपदा गलत ढंग से कमाए और फिर बाद में क्या हुआ कि उनका बुरी तरह से विनाश हुआ, खानदान सहित उनका उजड़ गया। तो भाई पहले तो 10, 20, 25 साल मोछ फुलाए घूमे, बड़े भारी बने रहे भैया भैया, लेकिन उसके बाद फिर
क्या होता है, जब पतन होने लगता है तो फिर देर नहीं लगती, फिर वो बहुत कष्ट देकर जाता है। तो प्रारंभ में कुछ लोग बड़े पूज्य माने जाते हैं, चारों ओर उनका दबदबा रहता है, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है किसी न किसी बहाने। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऋषियों की, वेद की, भगवान की यह वाणी है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा, उसका भोग करना ही पड़ेगा। तो पूज्य देवों के निमित्त बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियों के साथ हम हव्यार्पण कर रहे हैं। अपने हव्य भाव द्वारा, हव्य प्रदान भाव द्वारा उनका पूजन कर रहे हैं। शुभ कर्मों का प्रस्तुतिकरण करके उनका सम्मान कर रहे हैं। अपने शुभ भावनाओं को, भक्ति भाव भरी इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को उनके हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मानव की प्रगति कामना से अग्निदेव यजन करें, हमारी तरफ से देवों का पूजन करें। प्रसन्न होकर सभी सुरगण हमें अस्थाई एवं अक्षय धन प्रदान करें। हम स्तुति के साथ सुरगणों को देते हैं प्रिय हव्यान, उनकी प्रगति, जन की प्रगति हेतु पावक अब करें स्वरों को हव्य प्रदान। सभी देव गण हों प्रसन्न, वे करें उपासक का हित ध्यान। अस्थाई अक्षय धन वैभव कृपया हमको करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता विषय देवा। शीर्षक है अन्न धन और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठैररतावानो वरुणो मित्रो अग्निः यच्छन्तो चन्द्रा उपमन्नो अर्कञ्योजम् पात स्वस्तिभिः सदा नः। इस सप्तम मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें वासिष्ठों अर्थात वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों का कथन है कि वे सर्व देवों का यजन पूजन कर चुके हैं, स्तुतियां कर चुके हैं, और अब वे आनंद प्रदान करने वाला देव हमें संरक्षण प्रदान करें, धन धान्य से हमें समृद्ध करें और अपने रक्षण शक्ति से सदैव हमें सुरक्षित रखें। तो नूनम वशिष्ठै, निश्चय रूप से हम वासिष्ठों ने, वासिष्ठ का मतलब हुआ कि वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों ने द्विलोक और भूलोक की स्तुति की है। रोदसी, रोदसी माने होता है द्विलोक और भूलोक। तो द्विलोक और भूलोक में व्याप्त देवों की स्तुति की है, उन्हें प्रसन्न करने की, अनुकूल बनाने की चेष्टा की है। ऋतावानः वरुणः मित्रः अग्नि। ऋतावान माने यजनीय, ये वरुण देव, ये मित्र देव, ये अग्निदेव। चंद्राह नः उपमम अर्कम गच्छन्तु। तो चंद्राह माने आनंद वर्धक। देखो चंद्र शब्द ऋग्वेद में जो चंद्रमा एक उपग्रह है धरती का, उसके लिए शायद ही हुआ हो। चंद्र शब्द आनंद वर्धक या आनंदप्रद के लिए प्रयुक्त होता है। तो चंद्रमा अपनी चांदनी से हम सबको आनंद देता है। तो इसलिए यद्यपि चंद्र शब्द जो है वो आनंद प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है,
लेकिन चंद्रमा आनंद देता है, इसलिए धीरे 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 चंद्र शब्द जो है रूढ़ हो गया चंद्रमा के लिए। तो शब्दों का भी एक जीवन होता है, उनकी भी एक गति होती है, कभी वे अच्छे अर्थ में, कभी बुरे अर्थ में, कभी वे अपने मूल भाव से हटकर दूसरे भाव में भी देखे जाते हैं। जैसे चंद्र शब्द यहाँ है, तो चंद्र चंद्रमा के लिए नहीं वरन आनंद वर्धक देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चंद्राह नः उपमम अर्कम यच्छन्तु, जो चंद्र यानी आनंद वर्धक देव हैं, वे नह माने हम सबके सर्वोत्कृष्ट, अर्कम माने पूजा योग्य या श्रेष्ठ स्तुतियाँ सुने और हमें यच्छन्तु प्रदान करें। क्या? अन्न और धन। यूयम सदा नः स्वस्तिभिः पात, और हे देवों तुम सब मिल करके सदैव नह माने हम सब की रक्षा करो। कैसे? स्वस्थ भी कल्याणकर साधनों द्वारा। आज निश्चय ही वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों ने त्रिलोक और भूलोक की स्तुति की है। जितने देवता हैं उन सबको अपने भाव भरी स्तुतियाँ पेश की है, प्रस्तुत की है। यजनीय वरुण, मित्र और अग्निदेव की भी आराधना हम सब ने की है। आनंददाता, हर्षवर्धक, ये सब देव हमें पूजा में प्रयोग होने वाले अन्न धन प्रदान करें, ताकि हम यज्ञ कर सकें और लोक कल्याणार्थ अपने जीवन को यज्ञीय जीवन बनाएं। इसलिए नहीं कि हम भोग विलास करें, वरन इसलिए कि हम जो उपासना में, शुभ कर्मों में जो धन है उसका उपयोग कर सकें। तो ये है वैदिक ऋषियों की या वेद मंत्रों की खासियत है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर्ण, कमाओ 7 सैकड़ों हाथों से, लेकिन उसको परोपकार में लुटाओ हजारों हाथों से। तो यानी श्रम पूर्वक अर्जन करो और उदारता पूर्वक उसका विसर्जन करो। तो जो ऋषि कह रहा है कि हमें आप धन धान्य दें, लेकिन कल्याणकर साधनों से हम उसको लोकहित में लगाएं। और आप सबसे प्रार्थना है कि हमें आप संरक्षण देते रहें। दिव्य लोक, भूलोक, पूज्य मित्राग्नि, वरुण देवता प्रधान, पूजे गए वशिष्ठ वंश के ऋषियों द्वारा देकर मान दे हमको उत्कृष्ट अन्न धन। ये सुखप्रद देवता महान, निज मंगल में साधन द्वारा करें हमें संरक्षण दान। अब हम सब एक विहंगम दृष्टि डाल लें तो हम लोगों ने इस सप्तम मंडल के 39वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5511 हो चुकी है। इस सूक्त के 7 मंत्रों में अग्निदेव और अन्य देवों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें त्यागपूर्ण जीवन दें, हमें स्वास्थ्य दें, हमें सतपथ पर लाएं, हमें धन दें, संरक्षण दें। तो जो प्रार्थना के या स्तुति के धर्म होते हैं वो यही सब होते हैं कि पहले उनकी महिमा का कथन किया जाता है, फिर उसके बाद उनसे कुछ याचना की जाती है। वो याचना यह है कि धन दौलत स्वास्थ्य आदि मिले। लेकिन वैदिक प्रार्थना में एक विशेष बात है कि हम धन पावें, बल पावें, तो उसके द्वारा हम लोग कल्याण करें। आज की प्रार्थना में यह नहीं होता है। आज हम देवताओं से धन तो मांगते हैं, लेकिन यह नहीं कहते कि धन हमको दो, लोक कल्याण के लिए दो। धन बस हम अपने लिए रखते हैं। देखते भी हैं लोग धन कमाते हैं, लेकिन किसके लिए? अपने बैंक बैलेंस के लिए, भले बाद में उसका कोई परिणाम ही क्यों न हो। धन को लेकर बड़े युद्ध होते हैं। घर में भी लोग अपने पराये बन जाते हैं और प्राय देखा जाता है
कि समाज में जो लड़के हैं वो धन के कारण आपस में टकराने भी लगते हैं। तो इसलिए भाई धन को अनुचित ढंग से तो नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वह विष है और विष अपना प्रभाव डालेगा जरूर। तो वैदिक ऋषि इसको बार बार बताता है कि भाई कमाओ परिश्रम से, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, और उसको केवल अपने तोंद को बढ़ाने के लिए और भोग विलास के लिए न रखो। वरन शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर्ण, 100 हाथों से श्रम पूर्वक कमाओ, लेकिन 1000 हाथों से सुपात्रों को धन दो, सामाजिक हित में उसे लगाओ। तो इस प्रकार से हम लोग यह जाने वेद मंत्र में कितने भाव भरे हैं, कितना लोक कल्याण भरा है, और एक संतुलित जीवन बिताने के लिए कितनी प्रार्थनाएं हैं, कितने भव्य भाव हैं। यह सब हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं और बहुत कुछ अभी नहीं जाने हैं। तो जो ऋग्वेद है वह एक संतुलित जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक समर्पित जीवन की शिक्षा देता है। इसके अभाव में आज समाज दुखी है, संपन्न होकर भी वह आहें भरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अपने को दीन न बनाओ, क्योंकि नहीं दर्द सम दुख जगमाही, लेकिन वो दरिद्रता केवल धन ही तक न रहे, स्वभाव हमारा दरिद्र न बने, कंजूस न बने, कृपण न बने, छली कपटी धोखा देने वाला न बने, कल्याण कर बने अपने लिए और समाज के लिए। वेद की यह सबसे बड़ी शिक्षा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।